हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर्स, जो मैंने आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, स्पेशली जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में बीए बीकॉम बीएससी में जो फर्स्ट ईयर में आपका फाउंडेशन का जो पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, तो यूनिट तो उसके हिसाब से डिवाइड है, लेकिन ये सारे ही कोर्सेज में आपको पता है कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ आजकल आता है। ठीक है, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, जितनी भी स्टेट्स की टेट के एग्जाम्स हैं, और आपका स्लेट का एग्जाम हो गया, ऑडिशन से एग्जाम हो गए, और हमारा एनटीए नेट में भी जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आज मैं आपसे जो है पार्ट 5 जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले के कल मैंने जो थे वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन 51 है कि उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, परिपोषित। ठीक है, क्वेश्चन 52, जंतु जो एक दूसरे जाति के जंतु को खाता है तो उसे कहते हैं, ऑप्शन ए, परजीवी। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर सागर में मछलियां जीवित रहती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी, प्लैंकटन। ठीक है, क्वेश्चन 54, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक मत्स्योत्पादन करने वाला देश है, ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन 55, निम्न में स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन डी, तालाब। 56, घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है, ऑप्शन बी, धूल में अकार्बनिक कण। क्वेश्चन 57, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से है, ऑप्शन सी, खेत। क्वेश्चन 58, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन सी, फल उद्यान। क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन अनुक्रमण का अंग नहीं है, ऑप्शन बी, स्थानांतरण। क्वेश्चन 60, लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन डी, समुद्र। 61, शाकाहारी जीवों को कहते हैं, ऑप्शन बी, प्राथमिक उपभोक्ता। 62, निम्न में सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, ऑप्शन सी, मनुष्य। क्वेश्चन 63, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन सी, अपघटक। क्वेश्चन 64, ताजा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए उपयुक्त सभी, इसमें कुआं भी होता है, समुद्र भी होता है और महासागर भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 65, थार। ठीक है, बार बार हम थार के बारे में 3-4 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मैं आपको यह बता दूं कि जो अगर आप पूरे संसार का जो देखते हैं, जो है मरुस्थल सबसे बड़ा, तो वो तो है सहारा, और अगर दक्षिण एशिया के बारे में पूछा जाता है तो वो है थार। ठीक है, तो थार किस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी है, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन मरुस्थलीय मृदा में नहीं पाया जाता, ऑप्शन ए, जैविक तत्व। ठीक है, क्वेश्चन 67, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी ग्रंथ को प्रकाशित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी, 1942 में। ठीक है, क्वेश्चन 68, समसपुर पक्षी बिहार अवस्थित है, ऑप्शन बी, रायबरेली में। ठीक है, रायबरेली। क्वेश्चन 69, कि विश्व की सबसे प्रसिद्ध मांस मंडी है, ऑप्शन ए, शिकागो। ठीक है, 70, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऑप्शन ए, कॉर्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्वेश्चन 71, परिस्थिति तंत्र में खाद्य श्रृंखला का विचार दिया, ऑप्शन ए, लिंडमान ने। ठीक है, 72, निम्नलिखित में से कौन लवणीय पारितंत्र से संबंधित है, ऑप्शन डी, सक्रिय डेल। ठीक है, क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म परितंत्र से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है,
पानी का स्रोत। क्वेश्चन 74, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ठीक है, ऑप्शन डी सही है, सामुद्रिक। 75, निम्नलिखित कथनों में से कौन समपारिस्थितिकी के लिए सही है? तो ऑप्शन बी कि यह जैव समुदायों के जटिल से संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। 76, हमारे शरीर में स्नायुओं और पेशियों की कार्यप्रणाली को सही बनाए रखने के लिए भोजन में कौन से खनिज होने चाहिए? देखिए, पोटेशियम भी होना चाहिए, कैल्शियम भी होना चाहिए और क्लोरीन भी होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन 77 की जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी, ओडम का। ठीक है व्यूअर्स, ये यहां तक चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की जो 3 यूनिट है वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी यूनिट नंबर 4। जैसे मैंने पहले भी बताया कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मैंने डिवाइड कर रखी है, लेकिन जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना मिसलिनियस क्वेश्चन से अपना देख करके पढ़ें उसको। ठीक है, तो यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नहीं है, ऑप्शन डी, रेड क्रॉस। ठीक है। क्वेश्चन 2, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, तो ऑप्शन सी सही है, 1986 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन 4, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26। क्वेश्चन 5, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में प्रमुख पर्यावरणीय संकट है, ऑप्शन बी, बाढ़। क्वेश्चन 5, पर्यावरण संरक्षण से संबद्ध नहीं है, ऑप्शन डी, IUCN। क्वेश्चन 6, पादप प्लैंकटन मिलता है, ऑप्शन बी, सागर में। क्वेश्चन 7, मेघ विजन किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा कराने हेतु, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, ऑप्शन बी, सन 1972 में। क्वेश्चन 9, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, ऑप्शन बी, समुद्री पानी में। क्वेश्चन 10, रेड डाटा बुक में होती हैं, ऑप्शन बी, विलुप्त होती जातियां। ठीक है। क्वेश्चन 11, कि भारत में जल संरक्षण पर लिखी पुस्तक ताल तिलैया के खेवनहार लिखी गई है, ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह द्वारा। क्वेश्चन 12, पेरियार जीव मंडल स्थित है, ऑप्शन ए, केरल में। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री अभयारण्य है, ऑप्शन ए, नल सरोवर। क्वेश्चन 14, जैविक खेती के संदर्भ में कौन एक कथन या कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी, कि जल का संरक्षण करता है। ठीक है। क्वेश्चन 15, कि भारत में संकटाग्रस्त पादप जाति है, ऑप्शन सी, चंदन। क्वेश्चन 16, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, ऑप्शन सी, 25 अक्टूबर 1980 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 अक्टूबर 1980 में। क्वेश्चन 17, कि जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय। क्वेश्चन 18, कि भारत में संविधान के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण करना एवं संवर्धन करना बाध्यता है, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि राज्य सरकार की, नागरिकों की और केंद्र सरकार की। ठीक है, ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 19, की भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, वह है, ऑप्शन सी, मानस। क्वेश्चन 20, नंदा देवी अभयारण्य किस राज्य में है? विवश से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, काफी सारे कंपटीशन में रिपीट भी हुआ है। तो नंदा देवी जो अभयारण्य है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन डी में।
क्वेश्चन 21 कि निम्नलिखित में से जैव उर्वरक है, तो ऑप्शन बी एजोला। क्वेश्चन 22 भारत में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन 23 शेर पाए जाते हैं, ऑप्शन ए गिरिवन में। 24 अपवाहन की क्रिया का प्रमुख वाहन है, ऑप्शन डी वायु। 25 भारत में संकटग्रस्त विलुप्त प्राणियों की सूची में कौन शामिल नहीं है, ऑप्शन बी लाल बंदर, ठीक है। 26 उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी लखनऊ में। क्वेश्चन 27 जैव विविधता को किससे खतरा नहीं है, ऑप्शन ए पर्यटन से। क्वेश्चन 28 भारत का विलुप्त होता जंतु है, ऑप्शन ए एशियाई चीता। क्वेश्चन 29 जैव निम्नीकरण योग्य पदार्थ है, ऑप्शन डी रबर। क्वेश्चन 30 किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है, ऑप्शन डी 50 वर्ष से। क्वेश्चन 31 बबूल और करील पाए जाते हैं, ऑप्शन सी मरुस्थल पारितंत्र में। क्वेश्चन 32 टेहरी बांध परियोजना बनी है, ऑप्शन ए भगीरथी नदी पर। क्वेश्चन 33 अजैविक उर्वरकों के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही है, ऑप्शन ए मृदा उर्वरता का संवर्धन एवं पोषण करता है, ठीक है। क्वेश्चन 34 कि प्रचलित रूप में भारत का हरा स्वर्ण है, ऑप्शन बी टीक कास्ट। क्वेश्चन 35 समुदाय के अंदर विविधता कहलाती है, ऑप्शन सी गामा विविधता। क्वेश्चन 36 जैव विविधता के तेजी से लुप्त होने का प्रमुख कारण है, तो ऑप्शन बी सही है जीव संपदा के प्राकृतिक वास का नष्ट होना। क्वेश्चन 37 खाद्य श्रृंखला के बंद होने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है पारिस्थितिकी पिरामिड, ठीक है। क्वेश्चन 38 प्राणी उद्यान संरक्षण का प्रकार है, ऑप्शन ए पर स्थाने। और 39 उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, कहां है, ऑप्शन नंबर डी उन्नाव में। तो व्यूअर्स बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं 12-12, 13-13 मिनट की वीडियो बना रहा हूं। तकरीबन इसमें मेरी कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन और सीधा आंसर पे आपको फोकस करना है ना, ताकि कम से कम आप इस 12-13 मिनट में कम से कम 60-70 क्वेश्चंस की स्टडी कर लें। तो व्यूअर्स मैं एक बार फिर से आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो उसमें आप जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की मैंने प्लेलिस्ट उसमें बनाई हुई है, ठीक है। और एनवायरमेंटल स्टडीज का तो मैं ये 3-4 दिन में कंप्लीट ही करा दूंगा आपका कोर्स। इसके बाद मैंने बहुत सारे जो है मॉडल टेस्ट पेपर भी आपके लिए तैयार किए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन पेपर भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के करवा रहा हूं। और बाकी जो है आप सी टेट, यूपी टेट, ठीक है, और एनवायरमेंटल स्टडीज तीनों प्लेलिस्ट हैं, तो आप लोग इनकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।